नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 4 दिसंबर को 3 शिफ्टों में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन रियल है, अब तक आपको पता चल गया होगा इतने दिनों में। तो क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम पहले शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के, और अंत में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखने वाले हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है, ये नेपाल और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और 2025 में इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। और ये 19वां संस्करण है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपको याद रखने हैं, ये आपकी शिफ्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट है 25 मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्तों, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा था, ये मानवीय मिशन के रूप में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में सहायता के लिए किया गया था। ये म्यांमार में जो भूकंप आया था, इसके लिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा है जो स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राजील में है, ये ब्राजील में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स 2025 के दौरान 2025 खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट का आयोजन करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। चौथे नॉर्थ ईस्ट गेम का आयोजन त्रिपुरा के अगरतला में ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 26 अक्टूबर से 2 नवंबर में आयोजित किया गया था 2025 में। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने कुल 13 पदक जीते थे, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते गए थे। और इसमें भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से माम्फ्रेट जो ऑप्शन में दे रखा था वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ATP का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ATP का निर्माण है ऑप्शन के हिसाब से आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है HCl और NaSCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो HCl और NaSCO3 की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि वीडियो का आपको पता चल सके। पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल है वो उत्सर्जित होता है। जब मांसपेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पशुओं में अवायवीय श्वसन होता है। सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है? तो सरीसृपों के अंडों का जो लिंग है वो तापमान पर प्रभावित होता है, तापमान पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो भारत में 1.5 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। नेक्स्ट है क्रियाशील श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस आधार पर होती है? तो तत्वों की जो व्यवस्था है वो रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर होती है। हाई से लो की तरफ होती है, ऊपर की तरफ हाई और फिर घटते क्रम में रहती है। कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो ये 13 MU होता है। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं और द्रव्यमान 13 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है SC/ST अमेंडमेंट बिल किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु ऑप्शन में दे रखा था तो ये आपका तमिलनाडु सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना है और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये हर शिफ्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये फॉर्मूले से हम 24 निकालेंगे तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने भारतीय UPI को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है? तो NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, इसने ये निर्णय लिया है भारतीय UPI को विश्व स्तर पर शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलेटिक खिलाड़ी कौन है? तो पाकिस्तान का खिलाड़ी है वो अरशद नदीम है जो कि जिसका खेल है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक।
उसमें उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। पहले स्थान पर रहे थे, दूसरे स्थान पर भारत के चोपड़ा जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो महिलाओं के लिए महिला आरोग्य कक्ष जो योजना की पहल है वो शुरू की गई है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन के हिसाब से, जिसमें ऑप्शन में नीरज चोपड़ा दे रखा था, वो उसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल, सुभा वेंकटेशन, जो मिश्रित रूप की कैटेगरी है उसमें ये शामिल थे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितने करोड़ रखा गया? तो 1000 करोड़ रखा गया था, और 24-25 में है जो कि 800 करोड़ रखा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम किस भारतीय संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो ये भारतीय प्रबंधन संस्था कोझिकोड द्वारा ये ज्ञानोदय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़े थे? वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली से ही वो चुनाव लड़े थे, और जिसमें बीजेपी के परवेश वर्मा है वो लगभग 5000 वोटों से विजयी रहे थे। नेक्स्ट है, वोमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता है? तो दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने इसको दूसरी बार जीत लिया है, और 3 बार हुए इन मैचों में से तीनों बार उपविजेता दिल्ली रही है। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि अधिक क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसमें निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता। इसमें आंख में प्रकाश है वो रेटिना के बजाय उसके सामने केंद्रित होता है, यानी पहले ही उसे बन जाता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E0 FIR पायलट योजना कहां से शुरू की गई है? तो E0 FIR जो योजना है ये दिल्ली से मई 2025 में शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना और उसको कम करने के लिए ये चलाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मानेसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, कार्य शून्य कब होता है? जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य शून्य होता है। ऑप्शन के हिसाब से विस्थापन शून्य दे रखा था, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग की शिफ्टों में क्वेश्चन काफी इजी आ रहे थे, अभी थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लेकिन ये है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी चाहिए, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और साइंस के कुछ लिमिटेड टॉपिक है वही ज़्यादा कवर कर रहे हैं इसमें। पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पौधे की लंबाई है वो, उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन है वो उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ यह कोशिका विभाजन और कोशिका विस्तार में भी सहायक होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये साइंस के ये जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है। और बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसका उपयोग कीटनाशक में, पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को बताता है, और जो पहली अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और मध्य अंगुली है वो प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि जो मध्य अंगुली है वो किससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो जो कविंदर गुप्ता है वो लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं, और जो तीसरे नंबर के ये उपराज्यपाल बने हैं लद्दाख के। नेक्स्ट है, नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। दोस्तों कितने बार रिपीट हो गया? कम से कम 3 या 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो 17वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? ये मंगोलिया के उलान बटोर में ये आयोजित किया गया। यह भारत और मंगोलिया का वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो ये आप संस्करण का ध्यान रखना, ये 17वां संस्करण है, और ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट। नेक्स्ट है, 3000 मीटर स्टीपल चेंज में पारुल चौधरी द्वारा बनाया गया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? तो वह 9 मिनट 12 सेकंड है, और एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इसको बनाया है,
ये रिकॉर्ड एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बना है और एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 24 पदक जीते हैं। उसमें से 8 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक हैं और पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा था। तो ध्यान रखना आप, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 24 पदक जीते हैं, भारत का स्थान दूसरा रहा है। स्वर्ण पदक 8 है, रजत 7 और कांस्य 9 है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 2025 तक भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से कितने लोगों की जान गई है? तो ऑप्शन में 1080 था, वो सही था दोस्तों। क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है। सितंबर 2025 बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं अजय सेठ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम सितंबर 2025 में शुरू किया गया? तो मेरी सहेली कार्यक्रम है जो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है 8 ओम प्रतिरोध पर कितने वोल्टेज मान पर 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन होगा यदि समय 1 सेकंड अगर माना जाता है? तो इसमें आपके समय दे रखा है आपके, और आपकी ये प्रतिरोध दे रखा है आपको, और आपको वोल्टेज का मान पता करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा E बराबर V²/R/T। इसमें आपके E आ जाएगा 200, V² आपको निकालना है, R 8 आ जाएगा और समय 1 सेकंड है, समय में सेकंड में लेना है, सेकंड में दे रखा है तो 1 आ जाएगा। इस अपना वोल्टेज आ जाएगा 40 वोल्ट। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है? तो ग्रेफाइट की परतदार संरचना है वो षटकोणीय होती है। 2025 का लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये रेबेका एंड्रेड ने जीता है। ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित ये खेल है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 58वां टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान है, उसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले 27वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी अपने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व था, उसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाइल्ड फिक्शन पुस्तक है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, साहित्य और मानव समाज के आपसी संबंध पर आधारित है। नेक्स्ट है मोती बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोती बनाने के लिए सीप है, समुद्री सीप, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 में किस मंत्री ने पेश किया? तो युवा मामले और खेल मंत्री जो अपने मनसुख मंडाविया जी हैं उनके द्वारा ये संशोधन विधेयक है ये पेश किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है अपने 4 दिसंबर को पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।